और बलिया जिला में बैठे बैठे ही अंग्रेजों को ही उड़ा देता। अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सभी अभिभावक बंधु, मैं आप सभी का चंद्रशेखर भारद्वाज आज़ाद क्लासेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। और यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हम सभी जिस देश में हैं, जिस देश को कितने क्रांतिकारियों ने मिलकर के आज़ाद कराया, और उसी के ऊपर मैं अपनी एक स्वरचित रचना आपके बीच सुनाना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह रचना आपको बहुत पसंद आएगी। और देश को स्वतंत्रता दिलाने में जो हमारे देश के महान पुरुषों का योगदान रहा, स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा, उनके विषय में और उस स्थिति से कैसे गुजरे, कैसे भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के सपूतों ने अपना बलिदान दिया, कैसे देश आज़ाद हुआ, उसी के विषय में एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश है। तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। जिस समय देश में देश को आज़ाद कराने की स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर चल रही थी, उस समय क्या माहौल था संपूर्ण राष्ट्र का। जहाँ देखिए तहाँ दंगे फसाद, किसी नौजवान को फांसी देना, आंदोलन को जो है अंग्रेज़ों द्वारा कुचलना, ये तमाम प्रकार की घटनाएं जिससे आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं। तो मुझसे भी किसी ने प्रश्न किया कि ये बताइए, यदि उस समय होते आप तो आप क्या करते। तो मेरा सवाल था भाई किस समय। तो किसी ने बताया उसी समय जिस समय देश को आज़ाद कराने के लिए जंग छिड़ी हुई थी। अपने भारतीय लोग बूटों की मार खा रहे थे, जूटों की मार खा रहे थे, कोड़ों की मार खा रहे थे, काले पानी की सज़ा जो है भुगत रहे थे, और तो और गोलियों से उनके सीने छल्ली कर दिए जा रहे थे। और इतना ही नहीं, तोपों से जो है उड़ा दिया जाता था, सर कहीं और धड़ कहीं और आपने जलियांवाला बाग नरसंहार के विषय में आप भली भांति परिचित हैं। तो हमसे भी यही किसी ने प्रश्न पूछा कि यदि उस समय आप रहते तो क्या करते। तो मेरे मन में भी यही सवाल आया, जो सवाल उस समय स्वतंत्रता सेनानी हाथों में ध्वज लेकर के भारत माँ का जयकारा बोलते हुए वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और जो तमाम प्रकार के देश को आज़ाद कराने के नारे थे, उन्हीं से जो देश अपना गुलजार हो रहा था, तो हमने भी कहा कि मैं भी शायद यही करता। अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। क्योंकि वंदे मातरम ऐसा गीत था जो युवाओं के दिलों में एक जो है जुनून पैदा कर रहा था। तो हमने कहा कि अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। अरे अंग्रेज़ों, भारत में आए हुए अंग्रेज़ों की औकात क्या, पूरे इंग्लैंड तक को हिला देता। अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। अगर मैं होता चाचा नेहरू तो नैतिकता तोड़ देता। अगर मैं होता चाचा नेहरू तो नैतिकता तोड़ देता। अगर मैं होता महात्मा गांधी तो सत्य हिंसा छोड़ देता। चित्तू पांडे मंगल पांडे की तरह देश में क्रांति ला देता। अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। अगर मैं होता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अगर मैं होता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो ऐसा नियम बना देता, करो प्रेम सबसे मत करो लड़ाई, उनको मानवता भी सिखला देता। अगर न मानते बात हमारी तो उनका संविधान जला देता। अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। अगर मैं होता चंद्रशेखर आज़ाद
तो उनको ऐसी आग देता, अगर मैं होता चंद्रशेखर आज़ाद तो उनको ऐसी आग देता, अरे उठाता बंदूक सभी अंग्रेज़ों के सीने में गोली दाग देता, बनकर बाबू वीर कुंवर सिंह उनके सीने में खंजर घुसा देता, अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता, अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। अगर मैं होता सुभाष चंद्र बोस तो अंग्रेज़ों का उड़ा देता होश, अगर मैं होता सुभाष चंद्र बोस तो अंग्रेज़ों का उड़ा देता होश, या तो अंग्रेज़ कोमा में रहते या फिर रहते बेहोश, लाला लाजपत राय के लाठियों का न्योता मैं चुका देता, अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता, अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। अगर मैं होता APJ अब्दुल कलाम तो ऐसी मिसाइल बना देता, अगर मैं होता APJ अब्दुल कलाम तो ऐसी मिसाइल बना देता, और बलिया ज़िला में बैठे बैठे ही अंग्रेज़ों को ही उड़ा देता, अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता, अगर मैं होता उस समय तो वंदे मातरम गा देता। प्रिय मित्रों, साथियों, दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह छोटी सी कविता जो देश के उस संवेदना को प्रकट करती है जिस समय चारों तरफ अपने देश के क्रांतिकारी लोग देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि यह कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि यह कविता आपको पसंद आई होगी तो हमारे YouTube चैनल आज़ाद क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक प्रेम व दुलार दीजिए। आगे जो भी दिवस वगैरह आते जाएंगे, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी छोटी छोटी कविताएं लिख करके आपके यहाँ तक पहुँचा दिया करूँगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।